हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम सीखने वाले हैं इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। अभी पिछली जो क्लास थी उसमें हमने सीखा था नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, उसके क्वेश्चंस भी हमने करे, समझे कि भाई कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। अब यह इफेक्टिव और नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में डिफरेंस आप समझ लिए। पहले डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है, क्योंकि हैं तो दोनों ही रिटर्न। अब जब हम नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं उसको उसमें कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे सपोज आपने कहीं पर 100 रुपये इन्वेस्ट करे और आपको 10% का आपको रिटर्न मिल रहा है। कंपनी कह रही है कि भाई आपको मैं 10% का रिटर्न दे रहा हूँ। ठीक है, अब कंपनी ने आपको 100 रुपये पर 10% का रिटर्न दे दिया, यानी आपको कितने मिल गए, 10 रुपये आपको मिल गए। अब वो 10 रुपये के मान लो उस 10 रुपये के अंदर जो आपको मिलने वाले हैं उसके अंदर कुछ आपको टैक्सेस भी देने हैं, ठीक है, कुछ ड्यूटीज़ भी देनी है। तो इस तरह की अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग चीज़ें कुछ वहाँ पर होती हैं जो आपको देनी पड़ सकती हैं। तो आपको कट पिटा के आपके हाथ में आए 8 रुपये। अब कंपनी ने कहा कि भाई मैं 10 रुपये आपको दे रही हूँ, लेकिन मिल कितने रहे हैं आपको, 8 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर हम 10 रुपये के हिसाब से देखें तो वो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न था, जिसमें हम एक्सपेंसेस को काउंट नहीं करते थे। कंपनी ने बोला कि 10% रिटर्न मैं दे रही हूँ, तो 10 रुपये आपको मिल गए। लेकिन जब इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न की बात करेंगे, हमें मिल रहे हैं 100 में से 100 रुपये के ऊपर हमें 8 रुपये वापस मिल रहे हैं, 2 रुपये तो हमारे कट गए। अब वो 8 रुपये जो हमें मिल रहे हैं यानी वो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है। तो वो 10% ना रहकर हमारे पास 8% रह गया। तो दोनों के बीच में मेन डिफरेंस तो है ये। अब यहाँ पर जो फार्मूला है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का, फार्मूला थोड़ा सिंपल सा था। यहाँ पर फार्मूला में थोड़ा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो फार्मूला आपके पास ये है, यहाँ पर जो आर ऑफिस के बेस में मैंने EFF लिखा हुआ है, यानी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और इनटू में 1 प्लस में यहाँ पर जो आर यूज़ हो रहा है ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। और एम का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, मतलब क्वार्टरली हो रहा है या फिर मंथली हो रहा है या ईयरली हो रहा है, तो वो आपकी एम की वैल्यू हो जाएगी। फिर -1 करेंगे तो यहाँ से आपका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब आपकी जो ML की बुक है उसमें सिर्फ यही फार्मूला दिया हुआ है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर CBSE सिलेबस के अंदर एक फार्मूला आपको और करना है, उसकी क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन हम अभी ML को लेके चल रहे हैं। तो 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन ये फार्मूला भी आप याद कर लें, ताकि जब हम CBSE हैंडबुक में से क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। इफ़ R इज़ कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, यानी R जो है वो जो कंपाउंड हो रहा है कंटिन्यूसली कंपाउंड हो रहा है, यानी M उसमें गोज़ टू इन्फिनिटी है। कोई ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है कि वहाँ क्वार्टरली है या मंथली है, ठीक है, इट टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। तो वहाँ पर इसके क्वेश्चन आपको CBSE हैंडबुक में मिलेंगे, तो वो उसमें से हम करने वाले हैं। और जो भी ये नोट्स वगैरह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ या जो मैं आपको बता रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारे नोट्स इन PDF फॉर्मेट हमारी जो गॉड क्लासेस की एंड्रॉयड ऐप है वहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ पर जाके आप कोर्स सेक्शन में जाएंगे, स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ML अग्रवाल कंप्लीट PDF सॉल्यूशन नाम से कोर्स मिलेगा। आप उस कोर्स को अवेल कर सकते हैं और जो नोट्स लगभग सारे हैंड रिटन नोट्स हैं तो उनका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं कि मान लो आपने किसी शेयर को परचेज़ किया। अब शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। अब उस फेस वैल्यू से अगर आप नीचे परचेज करते हो, मतलब फेस वैल्यू अगर 100 रुपये है और शेयर आपको डिस्काउंट पर मिल गया, आपने 80 रुपये में शेयर मिल गया, तो जो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है जो कंपनी ने आपको बताया उससे ज़्यादा आपको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। क्योंकि जो चीज़ 100 रुपये की थी वो आपने कम में खरीद ली है, तो रिटर्न तो आपको ज़्यादा मिलेगा नेचुरल। हाँ, लेकिन अगर किसी कंपनी का शेयर आपने प्रीमियम पर खरीद लिया, यानी महंगे खरीद लिए हैं, तो उसमें जो आपको एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो एज़ कम्पेयर टू जो पब्लिश किया गया है रेट ऑफ रिटर्न जो बताया गया है उससे आपको कम मिलेगा। ठीक है, ये कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब आपको कंप्लीट PDF नोट्स में मिल जाएगा, बाकी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। 14.2 ML अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर दिया हुआ फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ इक्विवेलेंट टू द स्टेटेड रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो कि आपको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न तो निकालना है और 8% आपको कंपाउंडेड क्वार्टरली रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, यानी जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 8%, ठीक है। और कंपाउंडेड क्वार्टरली है, दैट मीन्स जो कन्वर्जन पीरियड है वो क्वार्टरली है। तो M की वैल्यू आ गई आपके पास 4 और साथ में एक वैल्यू आपको दे रखी है 1.02 रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू,
1.02 रेज़ टू पावर 4, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1.0284। तो ये आके क्वेश्चन में जाके यूज़ होगा, तो उसके लिए आपको वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम फार्मूला अपना लगाते हैं, क्योंकि हमें इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला था ये 1 प्लस में आर अपॉन में एम रेज़ टू पावर m माइनस 1। आर आपके पास 8% है, 8% में आप परसेंट को हटाएंगे तो 8/100 और इनटू में m आ गया आपके पास 4 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4 से हमने इसको कैंसिल करा, 2 को इससे आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.02 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास यही वाली वैल्यू बन रही है 1.02 की पावर 4 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू कितनी है 1.0284। इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास बन जाएगा ये 0.0284, यानी जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है इन परसेंटेज आप निकालोगे तो आएगा 2.84। यानी जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न था वो तो था 8%, लेकिन जो एक्चुअल में आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो है 2.84। तो काफ़ी डिफरेंस है। तो इस चीज़ को आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपको कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वहाँ कहता है फाइंड द डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडेड सेमी एनुअली विच इज इक्वलेंट टू 6% इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ क्वेश्चन में उल्टा है, यहाँ पर आपको जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है वो दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कितना 6%, और कन्वर्जन पीरियड हाफ ईयरली है, यानी m की वैल्यू आ गई 2, और आपको r यहाँ पर फाइंड करना है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 1.06 रेज़ टू पावर हाफ, 1.06 रेज़ टू पावर हाफ। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में स्पेसिफाई की गई है 1.0296, 1.0296। तो जो फार्मूला है वो हमारा वही रहेगा, इसकी जगह पर आप 6% पुट कर देंगे, यानी 6/100 इक्वल्स टू 1 प्लस ये r आपको फाइंड करना है, और m आपको कन्वर्जन पीरियड जो दिया हुआ है वो हो गया आपके पास 2, या r/100 कर लेना, परसेंटेज को हटा के यहाँ पर 2 आ गया, इधर 2 आ गया माइनस 1। 6/100 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.06, ये माइनस 1 को आप इधर शिफ्ट करो, प्लस 1 आ गया, ये आ गया 1 प्लस में r/200 रेज़ टू पावर 2। यहाँ पर आ गया आपके पास 1.06, इधर आया 1 प्लस में r/200 रेज़ टू पावर 2। अब आपको r फाइंड करना है तो पहले ये जो स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है इसको आपको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो आप अगर आइडेंटिटी यूज़ करो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट कर देते हैं। स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट कर देते हैं, अगर स्क्वायर रूट दिया होता है उसको हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.06 की पावर हाफ। क्यों करा हमने, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। और यहाँ से आपका स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि जब पावर हाफ करोगे तो हाफ से 2 कट जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करो 1.0296, 1 प्लस में r/200, इस 1 को इधर लाके माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.0296 इक्वल्स टू r/200। तो यहाँ से अब r आपको निकालना है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन रहा है 5.92। 200 को यहाँ मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में लिखेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 5.92%। तो यानी जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न था वो यहाँ पर 6% था, लेकिन जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपके पास 5.92 आ रहा है। तो यहाँ पर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कम है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है चमत्कार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इक्विवेलेंट टू डिक्लेयर्ड रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन दे दिए हैं पार्ट्स बना के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको r सभी के अंदर दिया हुआ है 12%, m सबका अलग अलग है तो उसको हम अलग अलग ही लिखेंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न हमें फाइंड करना है। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कहता है m की वैल्यू आपको दी हुई है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब m हो गया आपके पास 2, और m अगर 2 होगा तो इसके हिसाब से 1.06 का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू मिल रही है हमें 1.1236, 1.1236।
अब आप यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला लगाओ, आर ई एफ इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन एम रेज टू पावर m माइनस 1। तो यहाँ आ गया 1 प्लस आर आ गया आपके पास 12%, यानी 12 अपॉन 100 इंटू में 2 रेज टू पावर 2। 2 से हमने इसको काटा 6, तो ये आ गया 1 प्लस में 0.06। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 1.06 की पावर 2 माइनस 1। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है 1.1236 माइनस 1, यानी 0.1236। तो अगर परसेंटेज में हम निकालेंगे तो 12.36% हमारा आंसर आ गया। अब इसका जब सेकंड पार्ट आप करोगे, सेकंड पार्ट में 4 क्वार्टर दिया हुआ है, क्वार्टरली दिया हुआ है, क्वार्टरली दिया हुआ है, तो m की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ भी 4 आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही करना है। वैल्यू आपको दे ही रखी है 1.034 रेज टू पावर 4, उसकी भी वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट पार्ट में मंथली दिया हुआ है, वहाँ पर m की वैल्यू 12 आ जाएगी, सेम फार्मूला अप्लाई करना है। वैल्यू आपको दे ही रखी है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन वाली बात ही नहीं है, तो आप बड़े आराम से ये दोनों पार्ट्स इसके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो 4th क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, आपको कहता है मिसेज रेनू हैज़ 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। मिसेज रेनू के पास 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एक में 8% पर एनम कंपाउंडेड मंथली हो रहा है और दूसरे में 8.5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा है। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर आपको ये बताना है विच ऑप्शन इज़ बेटर फॉर मिसेज रेनू। तो मिसेज रेनू के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो बेटर है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें दी गई हैं, 2 अलग अलग केस दिए गए हैं। उन दोनों केस में देखते हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न किसका ज़्यादा आ रहा है। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया है ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल में जो पैसा आएगा वो हम देखेंगे कि किस में हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। तो जिसका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आ रहा है वहीं पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 8.4% पर एनम कंपाउंडेड मंथली है पहले वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं फर्स्ट केस, इधर ले लेते हैं हम सेकंड केस। तो फर्स्ट केस के अंदर कहता है आर आपको दिया हुआ है 8.4% और कन्वर्जन पीरियड इसका दिया हुआ है आपको मंथली, दैट मीन्स m की वैल्यू आ गई 12 और जो इसमें वैल्यू यूज होनी है 1.007 रेज टू पावर 12, उसकी भी वैल्यू हमें दे रखी है इज इक्वल्स टू 1.0873। अब ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में जो एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो वहाँ पर भी ये वैल्यू मिलेगी, तो टेंशन मत लेना कि बुक में दी हुई है एग्जाम में मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो दूसरे वाला केस है उसके अंदर आर आपको दिया हुआ 8.5 और m यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेमी एनुअली है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ वैल्यू जो यूज होगी 1.0425 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.0868। तो जो क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी मैंने यहाँ लिख दी है। बहुत से बच्चों का कमेंट ये भी आता है कि सर नीचे आप क्वेश्चन भी लिख दिया करो, तो जहाँ नेसेसिटी मुझे लगेगी मैं ज़रूर लिख दूंगा, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन में है मैंने वर्बली भी आपको एक्सप्लेन कर दिया और चीज़ें सारी मैंने लिख दी है यहाँ पर। तो मुझे लगता नहीं है कि आपको क्वेश्चन की पर्टिकुलर नीड है कि भाई ये क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर इसका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। तो फार्मूला हमारे पास है ही 1 प्लस आर आ गया आपके पास 8.4% है 100 इंटू में 12 डिवाइडेड और रेज टू पावर 12 माइनस 1। 12 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा आपका 0.7 और 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.007। इसकी पावर आ गई आपके पास 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.007 रेज टू पावर 12 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू आपको यहाँ मिली रखी है 1.0873 माइनस 1, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो 0.0873, दैट मीन्स 8.73%। ये हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। अगर हम उसकी बात करें सेकंड केस की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 1 प्लस 8.5 अपॉन में 12 और अपॉन में 100 इंटू में 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1।
अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके आपके पास आना तो वही है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है आना वही है, सॉरी यहाँ पर जो दिया हुआ है। फिर भी आप चेक कर लिया करो कि भाई यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है। 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ वही आ रहा है। कि अब जैसे यहाँ पर इजीली कट गया था, हमने काट दिया, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, आप सीधा उठा के लिख सकते हो 1 प्लस ये 0.40425, क्योंकि इसमें कुछ और है नहीं तो आना वही है जो आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। फिर भी चेक उसको एक बार ज़रूर कर लेना है। हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास ये आया, इसकी वैल्यू होगी 1.0868 माइनस 1, तो आ गया 0.0868, तो यहाँ पर बन गया 8.68%। तो यहाँ इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास ये बन रहा है, यहाँ इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास ये बन रहा है। अब देख लो कि भाई आपको रिटर्न कहाँ से मिल रहा है ज़्यादा, तो जहाँ से आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो वही इन्वेस्टमेंट आपकी बेटर है, वहीं पर पैसा लगाना आपके लिए ठीक है। चाहे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क तो है। तो ये जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये हमारे पास बेटर है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ बेटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 5th की बात करें तो 5th क्वेश्चन में भी सेम चीज़ें आपसे पूछी गई है। यहाँ भी कहता है कि मिस्टर दीपांशु वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 फॉर 5 ईयर। 10,000 रुपये लगाने हैं, 5 साल के लिए लगाने हैं। ही हैज़ 2 ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन फैचेज हिम ए रिटर्न ऑफ 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड सेकंड ऑप्शन फैचेज हिम ए रिटर्न ऑफ 7.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने दी हुई है कि इन्वेस्टमेंट 10,000 हो रही है, 5 साल के लिए हो रही है, उसका यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। जब आप इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे तो उसमें उस चीज़ का कोई रोल ही नहीं है। तो आप यहाँ पर सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करोगे। फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको आर दिया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि कंपाउंडेड पहले वाला केस है उसमें सेमी एनुअली है और दूसरे वाले केस में क्वार्टरली है। तो सेम इसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। एम आपको दे रखा है, आर दे रखा है, दूसरे केस का भी दे रखा है, दोनों का निकाल लेंगे। ये बताएंगे कि भाई किस में पैसा लगाना ज़्यादा बेटर है, पहले ऑप्शन में या फिर दूसरे ऑप्शन में। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से आई थिंक निकल जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास PDF ऑलरेडी अवेलेबल है जो गॉड क्लासेस ऐप पर है तो वहाँ से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अवेल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।